नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्की एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चन एंड आंसर किए थे। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। टोटल जो क्वेश्चन है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 61 है, सीडो इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। इसका आंसर होगा लघु उद्योग। सीडो का संबंध स्मॉल इंडस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। इसका आंसर है एंटरटेनमेंट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये है मनोरंजन कर। क्वेश्चन नंबर 63, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ। इसका आंसर होगा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो इस योजना का नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। क्वेश्चन नंबर 64, इफ ए कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी इट्स। इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंडेक्स मेजर्स। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो देश का आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रीन बैंकिंग मीन्स। इसका आंसर होगा बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एक्टिविटी। इसका आंसर होगा ट्रेडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 68, शेड्यूल्ड बैंक इज द बैंक विच इज। इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर जिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां को श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा वालरस। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो वालरस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर मार्केट। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से है। क्वेश्चन नंबर 72, द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 2012 टू 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। क्वेश्चन नंबर 73, मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा IMPS। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को IMPS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, G20 इज द ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज रिप्रेजेंटेड बाय देयर। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, सेनवेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी। उत्पादक शुल्क सेनवेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 76, मल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। मल्थुसियन सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम। आर्थिक विकास का प्राचल प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय से है। क्वेश्चन नंबर 78, सेविंग इज दैट पोर्शन ऑफ मनी इनकम दैट इज। इसका आंसर हो जाएगा नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। बचत आय राशि का वह भाग है जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता।
क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द रोल ऑफ ombudsman इन अ बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर्स। बैंक में ombudsman की क्या भूमिका है? ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और तुरंत निवारण करना ही ombudsman कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज एन ऑक्ट्रॉय? ऑक्ट्रॉय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स। ऑक्ट्रॉय एक प्रकार का टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन एट ए स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? तो इसका आंसर है सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 82, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज इन? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 83, अ मार्केट इकोनॉमी इज वन विच? इसका आंसर है इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 84, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय? इसका आंसर हो जाएगा नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 85, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद सुब्रमण्यम। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ? इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स? इसका आंसर हो जाएगा द लेबर ब्यूरो। उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 88, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इन इंडिया इज? इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को है। क्वेश्चन नंबर 89, एन इंडिफरेंस कर्व मेजर्स द सेम लेवल ऑफ? इसका आंसर हो जाएगा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टू कमोडिटीज। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टैक्सेस बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा आबकारी कर, सीमा शुल्क एवं आयकर। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स जो है वो बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इसका आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? तो खुला बाजार ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस? इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय आरबीआई रिसेंटली टू चेक इलीगल मनी कलेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा सचेत। गैर कानूनी अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया, इसका नाम है सचेत। क्वेश्चन नंबर 95, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन? इसका आंसर हो जाएगा इनकम। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव आय पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म डंपिंग रेफर्स टू? इसका आंसर हो जाएगा सेल इन अ फॉरेन मार्केट ऑफ कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। डंपिंग शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
तो ये होता है किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर हो जाएगा IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 98, बायलेटरल मोनोपोली सिचुएशन इज। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? यह है जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लॉरेंज कर्व शोज। इसका आंसर हो जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेज। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो सेवा कर जो होती है वो राष्ट्रीय आय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा BOI, बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेट अप फॉर। इसका आंसर हो जाएगा फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक किस लिए गठित किया है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन। क्वेश्चन नंबर 103, एन इंडिफरेंस कर्व मेजर्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटी X एंड Y। तो इसका आंसर हो जाएगा समान। एक अनधिमान वक्र X और Y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के समान स्तर को मापती है। क्वेश्चन नंबर 104, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय। क्वेश्चन नंबर 105, द 14th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीज इन स्टेट शेयर इन नेट प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स कलेक्शन फ्रॉम 32% टू। इसका आंसर हो जाएगा 42%। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो आंसर हो जाएगा 42%। क्वेश्चन नंबर 106, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तय करता है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। तो दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमिक्स का SSC CGL 2016 में पूछे गए क्वेश्चन एंड आंसर, जो टोटल 107 क्वेश्चन एंड आंसर थे। और हमारा बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया गया है, कृपया उसे भी जरूर देखें।